गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब उस अकाउंटिंग का गोल्डन रूल्स, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमें क्या दिया है? 20,000 डिपॉजिटेड विथ बैंक एंड ओपन्ड अकाउंट। अब इस ट्रांजैक्शन को रीड करना है, समझना है, उसके बाद हमें जर्नल एंट्री फॉर्म करनी है। कैसे बनाएंगे? तो पहला ट्रांजैक्शन तुम्हें क्या दिया है? 20,000 डिपॉजिटेड विद बैंक एंड ओपन अकाउंट। पहले तुमको इसे समझना है कि इसमें हो क्या रहा है। तुम्हें किसके पर्सपेक्टिव से समझना है? बिजनेस के। तो खुद को क्या मान के चलो? बिजनेस। तो बिजनेस ने क्या किया? 20,000 रुपये जाके बैंक में डिपॉजिट किया और अकाउंट ओपन किया। ठीक है, वापस से अच्छे से समझो क्या किया है? 20,000 रुपये जाके बैंक में डिपॉजिट किया एंड अकाउंट को ओपन किया। तो ये तुम्हें सिनेरियो समझ में आ गया क्या हो रहा है? तो अब ये सिनेरियो में सबसे पहले बिजनेस ने क्या किया? 20,000 रुपये कैश निकाला और उस कैश को किसको दिया? बैंक को, और अकाउंट ओपन करवा लिया। ओपन करवा लिया यानी वो 20,000 अब बिजनेस के बैंक अकाउंट में जाएगा। जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे हमें दो चीज़ देखने को मिल रही है कि बिजनेस में कैश कम हो रहा है कि नहीं? बिजनेस में से हमने कैश दे दिया और वो कैश किधर चला गया? बैंक में। तो यहाँ पे कौन से अकाउंट बनेंगे? तो हमें पता चल गया कि एक तो कैश बनने वाला है और एक बनने वाला है बैंक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन को समझा। समझने के बाद हमने डिसाइड किया कि अकाउंट कौन से बनेंगे, कौन से अकाउंट पे इफेक्ट जा रहा है। तो हमें पता चल गया कैश पे इफेक्ट जा रहा है और बैंक पे इफेक्ट जा रहा है। अब कैश में, अब जब हमें अकाउंट पता चल गया तो अब तुम रूल पे आओ। तो तुम्हारा रूल क्या कहता था? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम। अब मुझे ये बताओ कि कैश कौन से रूल में फिट होता है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल कहता है पैसा आ रहा है तो डेबिट करो, क्योंकि कम्स इन डेबिट करो, गोज आउट क्रेडिट करो। तो कैश क्या हो रहा है? बिजनेस में जा रहा है, क्योंकि हमने बिजनेस का कैश उठा के दे दिया बैंक को और वो पैसा किधर चला गया? बैंक में। तो यानी ये कैश क्या हो रहा है? गोज आउट। ये कैश क्या हो रहा है? और इसीलिए इसको हम कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है, बैंक पे आते हैं। अब बैंक कौन से अकाउंट में फिट होता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल में। ठीक है, ये सब तुम्हें माइंड में करना है। मैं यहाँ पे लिख के समझा रही हूँ, पर ये लिखना नहीं, ये सब माइंड में होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट जो है वो पर्सनल में आता है और पर्सनल का रूल कहता है डेबिट में रिसीवर को लिखो, क्रेडिट में गिवर को लिखो। तो मेरा बैंक क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, क्योंकि तुमने जब कैश दिया तो बैंक में वो पैसा आ गया। तो यानी कि बैंक क्या बन गया? रिसीवर बन गया, और इसीलिए वो किधर जाएगा? डेबिट में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या फॉर्म होगी? तो हम डेबिट को सबसे ऊपर लिखते हैं, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और हमारा अमाउंट कितना था? 20,000। तो हमने 20,000 यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? फर्स्ट एंट्री क्लियर? कैसे गोल्डन रूल अप्लाई हुआ इस पे, कैसे जर्नल एंट्री फॉर्म हुई? सेकेंड, A check received from Hari which immediately deposited with bank। तो हमें क्या बोला है कि एक चेक हमको मिला है। कहाँ से मिला? हरी से। सिनेरियो सोचो, क्योंकि अभी तुम 11th का तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है तो तुम्हें हर चीज़ डीप में जाके सोचना पड़ेगा, तो तुम्हारा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो सिनेरियो सोचो कि एक हरी है, एक इंसान हरी है, उसने हमको चेक दिया और उस चेक को हमने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो हमारे पास क्या आया? चेक। चेक को हमने डिपॉजिट किया बैंक में, इसका मतलब क्या है? मेरे बैंक में पैसा आया। और वो चेक किसने दिया? कहाँ से आया? हरी से आया। तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट बन सकते हैं? तो एक तो हमें पता चल गया कि एक तो बैंक में पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे चेक मिला। अब चेक अकाउंट नहीं बनाया जाता है। ठीक है, वो चेक आया है, इसका मतलब बैंक में पैसा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए चेक की वजह से हमने क्या बनाया? बैंक अकाउंट बनाया। बट वो क्यों आया? कहाँ से आया? हरी से आया। तो दूसरा हमारा क्या बनेगा? हरी। क्लियर हो गया?
अब बैंक और हरी हमने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ ये दो अकाउंट बनने वाले। अब हम रूल पे आते, तो बैंक और हरी दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर है तो डेबिट में लिख दो, गिवर है तो क्रेडिट में लिख दो। तो तुम्हें याद रखना है रिसीवर गिवर, पहले रिसीवर यानी पहले डेबिट, बाद में गिवर यानी कि क्रेडिट। तो अब इस केस में हमारा बैंक क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, क्योंकि मुझे हरी ने चेक दिया। मैं कौन, बिजनेस। अगर मुझे हरी ने चेक दिया तो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, तो मेरा बैंक क्या बन गया, रिसीवर, और इसीलिए ये किधर जाएगा, डेबिट में। हरी ये भी तो पर्सन है, पर ये क्या है, गिवर है, तो गिवर है इसीलिए ये किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या फॉर्म हो जाएगी सेकंड की, बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। अमाउंट क्या था, 5000। क्लियर हो गया सबको, तो जोर से बोलो। थर्ड, गुड्स सोल्ड टू रूपाली ₹14,000 out of which check received for half amount which deposited with बैंक। अब इस केस में क्या बोला है कि हमारे पास गुड्स था, उस गुड्स को हमने जाके रूपाली को बेच दिया। हमने क्या किया, गुड्स को बेच दिया। गुड्स का अमाउंट क्या था, 14,000, 14,000। तो गुड्स का अमाउंट कितना था, 14,000। तो 14,000 का गुड्स हमने लिया और रूपाली को हमने दे दिया, ठीक है। उसके बदले में रूपाली ने हमको क्या दिया है, चेक दिया है, वो भी कितने अमाउंट का, आधा। तो 14,000 का गुड्स तुमने दे दिया किसको, रूपाली को, और रूपाली ने तुमको क्या दिया, चेक दिया, वो भी चेक दिया आधा अमाउंट का यानी कि 7,000 का। तो बाकी 7,000 का क्या, उधारी है। अब ऐसा नहीं है ना कि रूपाली बोलेगी अब मैं 7,000 नहीं दूंगी, ऐसा लिखा है क्या, उसने बोल दिया कि नहीं दे सकती, तो इसका मतलब बाकी का 7,000 पेंडिंग है, यानी वो तो हमको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सोचा कि हमने हमारा गुड्स उठाया और रूपाली को दे दिया। तो गुड्स जब भी हम बेचते तो हम क्या बनाते हैं, सेल्स। तो एक सेल्स फिक्स हो गया, कितना, अब ये अमाउंट क्या खेल है इसमें, तो 14,000 भी लिख देते साथ में कि हमने सेल्स कितने का किया, 14,000 का। बदले में रूपाली ने हमको क्या दिया, चेक दिया। चेक दिया यानी कि हम क्या बनाएंगे, बैंक। तो बैंक कितना अमाउंट का चेक दिया, 7,000। तो दूसरा बन गया बैंक। हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ, क्योंकि जितना हमारा एक्सचेंज क्या है, जितना तुम दे रहे हो उतना मिलना चाहिए। तो 14,000 का सामान गया तो 14,000 पैसे भी मिलने चाहिए। तो यहाँ पे मिले कितने हमें, 7,000। तो हिसाब किताब बराबर नहीं है, तो बाकी का 7,000 क्या, उधारी है, और उधारी है तो हमें उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो उसका नाम क्या था, तो हमने रूपाली लिख दिया। 14,000 का सामान दिया इसीलिए हमने सेल्स लिखा, रिटर्न में अपने पास क्या आया, चेक, तो इसलिए हमने बैंक लिखा। और बाकी का जो 7,000 था उसका कुछ अता पता नहीं, इसका मतलब वो उधारी में बेचा है, तो इसीलिए हमने रूपाली का नाम लिखा। अब देखते हैं, अब रूल लगाते हैं कि कौन किधर जाएगा। तो सेल्स यानी गुड्स की बात हो रही है, तो गुड्स आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है कम्स इन है तो डेबिट लिखो, गोज आउट है तो क्रेडिट लिखो। तो गुड्स तो हमारा गोज आउट चल रहा है, गोज आउट हो रहा है ना, तो इसलिए सेल्स तो क्रेडिट में चला जाएगा। बैंक रिसीवर है तो इसलिए किधर आ जाएगा, डेबिट में। रूपाली वापस इंसान, रिसीवर गिवर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि गुड्स उसने रिसीव किया, कैश उसने दिया है, तो इधर तो दोनों चीज हो रहा है। तो तुम्हें किस पे फोकस करना है, इस 7,000 अमाउंट पे। क्या ये 7,000 अमाउंट उसने दिया है, नहीं। तो कैश के बारे में तुमको सोचना नहीं है। तो तुमने 7,000 का गुड्स उसको दे दिया और बदले में वो 7,000 अभी तक पेंडिंग है। जो बाकी का 7,000 गुड्स दिया वो तो बैंक में आ गया। तुमने टोटल 14,000 का सामान दिया, बाकी के 7,000 का हिसाब तो हो गया, कैश में आ गया। जो 7,000 कैश में नहीं आया है यानी बैंक में नहीं आया है, हम उसके लिए रूपाली का नाम लिखे। तो उस टाइम पे तुम कैश कैसे सोच सकते हो,
तो तुम्हें क्या सोचना है यहाँ पे कि रूपाली जो है उसको 7,000 की उधारी है, यानी कि सामान दे चुके हैं बट पैसा अभी तक मिला नहीं है। तो यानी इस सिचुएशन में ये क्या है, रिसीवर है। क्या है, रिसीवर है। और रिसीवर है इसीलिए किधर आएगी, डेबिट में आएगी। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या फॉर्म होगा, ठीक है, रूपाली अकाउंट डेबिट, वो ऊपर नीचे चलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 14,000 का सामान चला गया, 7,000 उधारी है रूपाली का और 7,000 बैंक में आ चुका है। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट, फोर्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ 10,000 परचेज्ड फ्रॉम दीप कला एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। अब यहाँ पे इसका उल्टा, यहाँ पे क्या बोला है, 10,000 का गुड्स हमने परचेज किया है। किससे परचेज किया, दीप कला से, और उसको हमने बदले में क्या दिया, 5,000 का चेक, क्योंकि हाफ अमाउंट लिखा है। तो यानी एक दीप कला इंसान है, उसने आया और उससे हमने क्या किया, परचेस कर लिया। तो हमारे पास क्या आया, गुड्स आया, और बदले में हमने उसको चेक दिया। चेक कितने का दिया, 5,000 का, हाफ अमाउंट लिखा है ना, तो कितने का दिया, 5,000 का दिया। तो बाकी का 5,000 पेंडिंग है, यानी कि वो हम फ्यूचर में पे करेंगे उसको। तो यहाँ पे क्या क्या अकाउंट बन सकते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गए, जाके उससे हमने 10,000 का सामान खरीद लिया। तो खरीद लिया तो यानी क्या बनेगा, परचेज अकाउंट, एक फिक्स हो गया। रिटर्न में हमने उसको क्या दिया, कैश दिया है, चेक दिया है ना, तो चेक दिया यानी क्या बनेगा, बैंक अकाउंट। तो परचेस किया था 10,000, बैंक में से 5,000 हमने दे दिया, तो बाकी का 5,000 पेंडिंग। जैसे ही पेंडिंग अमाउंट आता है उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे दीप कला अकाउंट, कितना है, 5,000। अब हम जब हमारा यहाँ हिसाब किताब बराबर हो गया है, तो अब हम चलते हैं इसको, ये रूल्स देखते हैं कि कौन किधर जाएगा। तो परचेज में क्या हो रहा है, सामान आ रहा है तो रियल अकाउंट में चला गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कम्स इन हो रहा है इसीलिए हम इसको कहाँ पे लिख देंगे, डेबिट साइड। बैंक, पैसे हम दे रहे हैं ना, तो हमारा बैंक क्या है, गिवर है, इसलिए हम इसको कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड। दीप कला का 5,000 का उधारी है, यानी कि अभी वो 5,000 का सामान दे दिया है पर उसको मैंने पैसा अभी तक दिया नहीं है, तो दीप कला क्या है, अगेन गिवर है, और इसलिए किधर आएगा, क्रेडिट साइड। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या फॉर्म होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू दीप कला अकाउंट। परचेस किया हमने 10,000, 5,000 बैंक से चले गए और 5,000 की उधारी है, ठीक है। नेक्स्ट, 400 विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक किस लिए, फॉर द पर्सनल एक्सपेंस एंड 800 फॉर ऑफिस एक्सपेंस। तो ये वाले ट्रांजैक्शन में तुम्हें क्या दिया गया है कि 400 तुमने विड्रॉ किया यानी कि बैंक से निकाला, किस लिए निकाला, पर्सनल एक्सपेंस के लिए, और 800 रुपये किस लिए निकाला, ऑफिस के खर्चों के लिए। ध्यान से सुनो, तुम बैंक गए, बैंक में जाके 400 और 800 कितने हो गए, 1200 तुम लोग ने बैंक से निकाल लिया है। तो यानी सबसे पहले तुम्हारा इफेक्ट किस पे आएगा, बैंक पे। कितना निकाला, 1200। अब जब भी हमारे घर पे अगर कुछ खर्चा होगा तो हमारे पास पैसे होने चाहिए, कैश होना चाहिए। आज तो यूपीआई का ज़माना है, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब भी घर पे सैलरी आती है, अब तो सबकी सैलरी, घर में मम्मी पापा की सैलरी जो है वो बैंक अकाउंट में ही आती है, तो घर में जो खर्च करना है तो उसके लिए कैश भी तो रखना पड़ता है ना हमको, पूरा तो यूपीआई पे नहीं डिपेंड हो सकते। तो यानी घर में कैश भी रखना है। तो हम क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं कि हमारे मंथली का एक्सपेंस कितना है। अगर 4,000 लग रहा है कि कैश की रिक्वायरमेंट है, 5,000 लग रहा है कैश की रिक्वायरमेंट है, तो हम जाके बैंक से वो कैश निकाल के लेके आ जाते हैं। और फिर जैसे जैसे खर्चा आता है वैसे वैसे उस कैश को हम क्या करते हैं, यूज़ करते रहते हैं। यही होता है ना रियलिटी में।
यहाँ पे भी यही हो रहा है कि हमने बैंक से क्या निकाला, 1200 रुपये निकाल लिया। तो अब जब तुम बैंक से पैसे निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। क्या आएगा, कैश। और उस कैश में से 400 रुपये जो थे वो किस लिए निकाले गए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए। बिजनेस का पर्सनल एक्सपेंस होता है। पर्सनल एक्सपेंस किसका होता है, ओनर का। अब यानी कि 400 रुपये ओनर लेके अपने घर चला गया, अब वहाँ पे जाके वो कोई भी खर्चा करे तो बिजनेस के हिसाब से उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग्स। कि यानी कि 1200 जो हमारे पास आया कैश के फॉर्म में, तो उसमें से 400 कौन लेके चला गया, ओनर लेके चला गया। तो यानी कि एक तो बन जाएगा ड्राइंग्स, कितना बनेगा 400। बिजनेस में लाने ही नहीं दिया, वो वहीं से बैंक से निकाल के ही लेके चला गया। बिजनेस में पैसा ही नहीं आया 400 रुपये, बिजनेस में क्या आया 800। और वो 800 किस लिए आया, ऑफिस के खर्चे के लिए। तो यानी कि जैसे जैसे हमने पढ़ा अभी सुना कि जैसे जैसे घर में खर्चा होगा वैसे वैसे कैश का यूज़ होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि जो 800 रुपये हमारे पास बच गए हैं, जो हम आके अपने बिजनेस के कैश के ड्रॉअर में रख दिया हमने, तो जैसे जैसे ऑफिस का खर्चा आएगा वो 800 से हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो अभी तो ऑफिस का खर्चा नहीं आया ना, ऑफिस के खर्चे के लिए निकाला गया। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी के 800 तुम्हारे पास किस फॉर्म में है, कैश के फॉर्म में। क्लियर। तो हम गए, हमने जाके बैंक से 1200 रुपये निकाला, उसमें से 400 ओनर अपने घर लेके चला गया अपनी जेब में रख के, बाकी 800 लेके वो बैंक के ड्रॉअर में रख, ये बैंक के ड्रॉअर बोली, बिजनेस के आके कैश के ड्रॉअर में रख दिया। आ गया समझ में ये। तो हमारे पास क्या क्या अकाउंट बना, बैंक अकाउंट 1200 निकाल लिया, ड्राइंग 400 रुपये ओनर अपनी जेब में रख के अपने घर चला गया, और नेक्स्ट कैश, क्योंकि बिजनेस में कैश कितना है 800, किस लिए है, ऑफिस के खर्चे के लिए। वो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे पे करेंगे, बट अभी तो नहीं हुआ है। तो हम हमेशा अकाउंटिंग क्या करते हैं, जो हो चुका है, फ्यूचर का नहीं करते ना। चलो अब रूल अप्लाई करते हैं। तो बैंक हमारा क्या है, यहाँ पे गिवर है, क्योंकि बैंक से तुम पैसे निकाल रहे हो, और इसीलिए बैंक किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड। ड्राइंग्स ओनर लेके चला गया, यानी रिसीवर, तो रिसीवर है इसलिए किधर आएगा, डेबिट साइड। कैश कम सिन हुआ, बिजनेस के हिसाब से सोचो, बिजनेस के कैश के ड्रॉअर में 800 और आ गया, तो बिजनेस के हिसाब से क्या है, कम सिन, और इधर इसलिए किधर आएगा, डेबिट साइड। क्लियर है। तो हमारा जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश किसी ने बोला था, तो कैश कितना आ रहा है हमारे पास 800, 400 ओनर लेके गया, और बैंक से टोटल कितने गए 1200। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 पेड बाय चेक। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखा है, एक बार बता दो तो क्वेश्चन में से देख के कितना है, 300 ना। ठीक है, चलो ध्यान दो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 300, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 पेड बाय चेक। तुम्हें क्या बोला है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 300 रुपये और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 रुपये तुमने क्या किया है, चेक से पेमेंट किया। चेक से पेमेंट करने का मतलब क्या है कि तुम्हारे बैंक से पैसे गए कि नहीं गए, तो एक तो तुम बनाओगे बैंक अकाउंट, दोनों ही चेक से पेमेंट किया है, तो इसका मतलब बैंक से टोटल कितना पैसा गया, 300 और 450 कितने हो गए 750। तो बैंक से तुम्हारे अमाउंट कितने जाएंगे 750। कहाँ गए, कहाँ गए बताओ, इंश्योरेंस में। तो इंश्योरेंस प्रीमियम तुम भर रहे हो, तो तुम एक तरफ तुमने क्या सोचा कि मैंने अपना चेक बुक निकाला, चेक बनाया और दे दिया, तो तुम्हारा चेक गया, इसका मतलब तुम्हारे बैंक से पैसे गए। दूसरा, तुमने पैसे क्यों दिए, कहाँ दिए, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है। दो टाइप के इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और एक फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर तुम, हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं, बिजनेस के हिसाब से करते हैं, तो क्या बिजनेस की लाइफ होती है, बिजनेस एक लिविंग बीइंग है,
लाइफ किसकी होती है? ओनर की होती है। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो बिजनेस के नाम पे तो नहीं रखा है, वो किसके नाम पे रखा है? ओनर के। तो ओनर के नाम पे है तो यानी कि वो बिजनेस का यूज हुआ कि ओनर का पर्सनल यूज हुआ? ओनर का। और जैसे ही ओनर के पर्सनल यूज आता है हम बनाते हैं ड्रॉइंग्स। तो यानी एक बन गया ड्रॉइंग्स अकाउंट, कितना था? 300 रुपये। तो इसका मतलब बिजनेस का पैसा गया, 750 किसका पैसा गया? बिजनेस का। लेकिन उसमें से 300 किसका एक्सपेंस था? ओनर का। ओनर का कुछ भी एक्सपेंस हो, बिजनेस से ओनर ने लिया तो हम क्या बनाएंगे? ड्राइंग। तो ड्राइंग में 300 गए, बाकी के 450 किधर गए? फायर इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस तो बिजनेस लेके रखेगा ना, क्योंकि बिजनेस के पास क्या है? गुड्स है, एसेट्स है, किसी में भी आग लग सकती है। और अगर आग लग गई बिजनेस में क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा लॉस आ जाएगा। तो उस लॉस से बचने के लिए हम पहले से ही क्या करते हैं? इंश्योरेंस लेके रखते हैं। तो यानी ये जो फायर इंश्योरेंस है ये बिजनेस के लिए क्या है? एक तरीके से एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। और इसीलिए हम नेक्स्ट बनाएंगे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। कितने का है? 450। तो मैंने चेक दिया 750 का, तो मेरे बैंक अकाउंट से कितना जाएगा? 750। तो एक बैंक अकाउंट बन गया। दूसरा उसमें कि ओनर कितना लेके चला गया? 300, तो बन गया ड्राइंग। तीसरा कि हमने फायर इंश्योरेंस के लिए भी तो पैसे दिए, तो फायर इंश्योरेंस बिजनेस का एक्सपेंस होता है और इसीलिए बना फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। अब कौन सा किधर जाएगा? तो बैंक हमारा क्या है? गिवर, क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं तो यानी क्रेडिट साइड चला जाएगा। ड्राइंग ओनर लेके जा रहा है, यानी ओनर क्या है? रिसीवर। बिजनेस के हिसाब से सोच रहे हैं तो ओनर रिसीवर है, डेबिट में आ गया। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है तुम्हारे लिए? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा किधर होता है? डेबिट। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या फॉर्म होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और कौन सा डेबिट होगा? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक से गए हमारे 750, ड्राइंग्स में थे 300 और फायर इंश्योरेंस 450। तो यहाँ तक सब समझ में आ गया ट्रांजैक्शन। तो अब आगे के ट्रांजैक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।